हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगा। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है, G2F2D3P3। ये आपको याद रखने के लिए है, यानी कि G का यहाँ अर्थ है ग्लूकोज, और F का मतलब है फ्रक्टो, और D का मतलब है डाई, और P का मतलब है फॉस्फो। शुरू करते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लूकोज को शॉर्ट में हम G भी लिख सकते हैं। ग्लूकोज इसको लिखेंगे हम, G2 लिखा है तो हमने यहाँ लिख दिया G2 प्ले G2 1 लिखूँ G2। उसके ग्लूकोज से बना अपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ। फ्रक्टोज आएगा, फ्रक्टोज 1 से अपने बनेगा, हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से उत्पाद बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अपने बनेगा F2, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। F2 हो गया हमारे। अब आ गया D1, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से अपने बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद D2 से बनेगा। दोस्तों एक बात याद रखना कि यहाँ अपने एक और अलग एंजाइम जुड़ा हुआ है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये बैकवर्ड और फॉरवर्डिंग रिएक्शन है, इससे फिर से जुड़े। उसके बाद अपने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अपने बनेगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट। D2 हो गया अपने। अब आ गया D3 से अपने बनेगा 3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट से अपने फॉर्मूले में D3 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम फॉस्फो 3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा अपने 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हम आ गए सेकेंड स्टेप में P2। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा अपने 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब आ गए हम P3 में। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से अपने बनेगा 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से बनेगा अपने पाइरुवेट। 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से बनेगा अपने पाइरुवेट। अब मैं आपको बताऊंगा इनके एंजाइम लगाने के लिए मैंने आगे एक ट्रिक भी बता रखी है। देख, फिलहाल तो हम एंजाइम लगा देते हैं। एंजाइम है यहाँ हेक्सोकाइनेस। उसके बाद है फॉस्फोग्लिसरो आइसोमरेज। उसके बाद आएगा अपने फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ अपने एल्डोलेज एंजाइम यहाँ अपने आएगा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। और यहाँ अपने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज और फॉस्फोग्लिसराकाइनेज। और इसके बाद PGM यानी कि फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। उसके बाद अपने एंजाइम जुड़ेगा इनोलेज। उसके बाद अपने आएगा पाइरुवेट काइनेस। अभी मैं बताता हूँ कि आपको ATP कहाँ ATP जुड़ेगा और कहाँ नहीं। ATP जुड़ेगा फर्स्ट स्टेप। ATP अलग पेन से लिख देता हूँ मैं। ATP से जुड़ेगा और ADP निकलेगा। या मैग्नीशियम 2+ होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में ATP जुड़ेगा
और एडीपी निकलेगा। एक बार मैं एटीपी के बारे में बता देता हूँ आपको, कौन कौन से स्टेप में एटीपी जुड़ेगा या एडीपी जुड़ेगा। यहाँ अपने जुड़ेगा अपने 7वें स्टेप में। 7वें स्टेप है अपने ये 3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ अपने 2 एडीपी प्लस पीआई से एडीपी जुड़ेगा और 2 एटीपी निकलेगा। और ये एक अपने लास्ट स्टेप यानी 10वीं स्टेप, इसमें अपने 2 एडीपी जुड़ेगा और एटीपी निकलेगा। और अपने अभी 5 स्टेप में अपने H2H3PO4 जुड़ेगा और 9th स्टेप में अपने H2 आउट होगा, रिलीज होगा, यानी कि H2 रिलीज हो रहा है। इनके लिए हम आपको आगे एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं भी। देखिए दोस्तों, एंजाइम को याद करने का सही तरीका, बिग फॉर्म तो है अपने, ये अपने हैं बिग फॉर्म, ठीक है। हेक्सोकाइनेस तो याद रह जाता है। अब बात करते हैं फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म ली है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, पीजी आइसोमरेज। आइसोफ्रक्टोकाइनेज, इसके लिए हमने लिया है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एल्डोलेज भी वैसे याद तो रह जाता है। और ट्रायोज, ये बड़ा टफ है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, TPA। ट्रायोज, T का मतलब ट्रायोज, P का मतलब फॉस्फेट और A का मतलब आइसोमरेज। उसके बाद है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, इसके लिए PG, P मतलब फॉस्फो, G मतलब ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लिसरल और H मतलब हाइड, यानी कि PGH DH जिनेज, PGH डिहाइड्रोजिनेज। ये भी याद तो रख लेना, पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप एग्जाम में। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, PG काइनेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, PGM काइनेज, और इनोलेज और पायरुवेट काइनेज तो लिखा ही जाता है। अब बात करते हैं ATP, इसे भी याद रख सकते हो वैसे, और रह जाए तो बढ़िया बात है, और नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1 नंबर पे अपने आएगा ATP और 3rd नंबर पे आएगा, और 7 नंबर पे ADP और 10 नंबर पे ADP। उसके बाद तो है ही है अपने 2ATS है, या 2NSD प्लस से जुड़ेगा और 2NSD 2 प्लस निकलेगा। और 5 स्टेप पे अपने 2H3PO4 इन हो रहा है, याद रख लेना है इसे, तीर के निशान। और H2 और 9 स्टेप पे रिलीज हो रहा है। और इसी तरह अपने आज का टॉपिक को पूरा होता है ग्लाइकोलाइसिस। आशा करता हूँ ग्लाइकोलाइसिस की ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।